हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। आंकड़ों 14, 25, 14, 28, 18, 17, 18, 14, 23, 22, 14, 18 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका बहुलक ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले देखिए, बहुलक का किस प्रकार ज्ञात किया जाता है उसे लिखेंगे। तो मैं लिख देता हूँ इस बात को कि अधिक अधिकतम बारंबारता वाला बारंबारता वाला चर बहुलक होता है। बहुलक बहुलक होता है, यह बात आपको याद रखना है। तो यहाँ पर अब हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। यहीं से प्रश्न को हल कर लेते हैं बच्चों। देखिए, और यहाँ पर मैं सबसे पहले एक साई के मान लिख लेता हूँ और यहाँ पर इसकी बारंबारता लिख लेता हूँ। तो एक साई में अगर मान देखो मैं तो 14। अब 14 देखिए कि कितनी बार आ रहा है बच्चों, है ना। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। ठीक है, तो 14 की आवृत्ति कितनी बार हो रही है? चार बार। ठीक है। उसके बाद देखिए, 14 के बाद हम देखें तो 15 नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 है। तो 17 देखिए कितनी बार आ रहा है। अगर 17 को आप देखेंगे तो एक बार, केवल 17 कितनी बार है? एक बार है। तो 17 की बारंबारता कितनी हो जाएगी? एक। 17 के बाद 18। देखिए 18 अगर आप ढूंढेंगे तो एक बार तो यहाँ है, एक बार, दो बार और तीन बार। तो तीन बार है 18। तो 18 की बारंबारता कितनी हो जाएगी? तीन हो जाएगी। ठीक है। फिर 18 के बाद 19 देखिएगा कहीं पर है क्या? नहीं है। 20 देखिएगा कहीं पर है क्या? 20 के बाद अगर आप देखेंगे तो 21 भी नहीं दिख रहा है। उसके बाद दिखेगा आपको 22। तो देखिए 22 एक बार यहाँ पर है और केवल एक ही बार है। तो 22 की बारंबारता कितनी हो गई? एक। उसके बाद 23 देख लेते हैं। ये रहा 23। 23 एक बार है और कहीं है क्या? नहीं है। तो 23 की बारंबारता भी कितनी हो गई? एक हो गई। 23 की बारंबारता एक हो गई। उसके बाद 24 देखते हैं तो 24 बच्चों, 24 भी नहीं है इसमें। उसके बाद 25 देख लेते हैं तो 25 ये रहा एक बार। तो 25 केवल एक बार है। ये हो गया 25, जो कि कितनी बार है? एक बार है। ठीक है, 25 कितनी बार हो गया? एक बार। 25 के बाद देखें, उसके बाद क्या है? क्या 26 है? तो 26 तो नहीं दिख रहा है इसमें। 27, 27 भी नहीं दिख रहा है बच्चों। उसके बाद है 28। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 28। 28 की बारंबारता कितनी है? एक है। ठीक है, तो देखो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 ही हमारे पास फ्रैक्शन था यहाँ पर। तो अत्यधिक बारंबारता वाला कौन सा है हमारे पास? अधिकतम बारंबारता वाला चर। क्यों है अधिकतम बारंबारता? 4 है और ये क्या है? 14 है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो इस बात को कि अतः, यहाँ पर कह सकते हो कि अधिकतम अधिकतम बारंबारता बारंबारता वाला चर क्या है बच्चों? 14 है। 14 है। अतः अतः बहुलक बहुलक बराबर कितना हो गया? बहुलक बराबर कितना हो गया? 14 हो गया। तो ये हमारे प्रश्न का क्या है? उत्तर है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।